रेगिस्तान में बसा राजस्थान समंदर तक पहुंचने का सपना देख रहा है। चलिए जालोर पोर्ट प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो एक रेगिस्तानी राज्य समंदर तक पहुंचेगा कैसे? जवाब है एक इनलैंड पोर्ट के जरिए। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर का पोर्ट जमीन पर आ गया हो, जो दूर से ही सारा कस्टम्स और कार्गो संभालता है। भारत में ऐसे ड्राई पोर्ट्स का नेटवर्क पहले से मौजूद है, जो देश के इंडस्ट्रियल इलाकों को दुनिया से जोड़ता है। 2016 में ये सपना सच होने के बहुत करीब था। सरकार भी इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही इस प्रोजेक्ट को इनवायबल मतलब अव्यवहारिक बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आसान भाषा में कहें तो पैसों की कमी, सरकारी अड़चनें और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, इन वजहों से प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन अब 8 साल बाद यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो रहा है। तो सवाल यह है कि अब क्या बदल गया है? एक नई स्ट्रेटेजिक सोच और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट की वापसी का रास्ता साफ किया है। और इसकी नींव रखी गई है नई राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 से। मकसद राज्य को लॉजिस्टिक्स का हब बनाना। और यही है वो बड़ा बदलाव। नए एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर अब इस पूरे इलाके को जबरदस्त कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इस पॉलिसी का लक्ष्य है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना और इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। तो नई प्लानिंग में पुरानी गलतियों को सुधारा गया है। अब एक मजबूत फ्रेमवर्क और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स मौजूद हैं। इस प्लान के तहत जावाई लूनी नदी को नेशनल वाटरवे 48 बनाया जाएगा। यही वाटरवे जालोर को समंदर से जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देंगी। ये 262 किलोमीटर लंबा वाटरवे जालोर को सीधे कच्छ की खाड़ी में कांडला पोर्ट से कनेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे राजस्थान और गुजरात में 50,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस नए समुद्री रास्ते से इलाके की टेक्सटाइल, स्टोन और खेती से जुड़ी इंडस्ट्रीज को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो एक नाकाम सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। पर सवाल यह है, क्या रेगिस्तान का ये पोर्ट राजस्थान को इंडिया का अगला बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बना पाएगा?